कुरुक्षेत्र का द्वंद्व, अर्जुन का विषाद। बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हस्तिनापुर के महल में अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से युद्ध का हाल पूछा। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो दूर हो रहे युद्ध को देख सकते थे। उन्होंने राजा को युद्ध भूमि का दृश्य बताना शुरू किया। दुर्योधन अपनी सेना को देख रहा था। उसे अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट भी थी। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें दोनों तरफ के महान योद्धाओं के बारे में बताने लगा। उसने पांडवों की सेना के व्यूह को देखा और अपने सेनापतियों का उत्साह बढ़ाया। तभी सेनाओं के बीच शंखों की गूंज सुनाई दी। भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ जैसा अपना शंख बजाया। इसके जवाब में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख फूंके। युद्ध का बिगुल बज चुका था और चारों ओर केवल शोर और वीरता की लहरें थीं। अर्जुन ने अपने रथ के सारथी श्री कृष्ण से एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है और इस रणभूमि में कौन कौन मेरे विरुद्ध खड़ा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को ठीक वहीं खड़ा कर दिया जहां से अर्जुन दोनों सेनाओं को साफ देख सकते थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, यहाँ कुरुवंश के सभी वीर एकत्रित हुए हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाई और सामने का दृश्य देखने लगे। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में उनके अपने दादा भीष्म पितामह खड़े हैं। वही भीष्म जिनकी गोद में अर्जुन बचपन में खेले थे। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। क्या वह अपने ही पितामह पर बाण चलाएंगे? फिर अर्जुन की नज़र गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ी। द्रोण वही शिक्षक थे जिन्होंने अर्जुन को शब्दभेदी बाण चलाना सिखाया था। अर्जुन ने सोचा कि क्या वो उसी गुरु के सीने को छलनी करेंगे जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है। उनके मन में गहरा दुख भर गया। अपने ही परिवार, सगे संबंधियों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का शरीर ढीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और उनका मुंह सूख गया। जिस विजय के लिए अपनों का खून बहाना पड़े, वैसी जीत अर्जुन को नहीं चाहिए थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से बड़े ही करुण स्वर में कहा, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं अपने ही कुल का नाश करके सुख कैसे पा सकता हूँ? मुझे न तो राज्य की इच्छा है, न सुख की और न ही विजय की, अगर मेरे अपने ही इस युद्ध में मर जाएं। अर्जुन ने आगे कहा कि परिवार के नष्ट होने से संस्कार खत्म हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। वो इस पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी दुविधा सुनाई और मार्गदर्शन की मांग की। अंत में अर्जुन ने अपना प्रसिद्ध धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उन्होंने लड़ने से मना कर दिया और रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ गए। उनके मन में इतना विषाद था कि उन्होंने युद्ध करने का सारा उत्साह खो दिया था। युद्ध की भूमि पर जहां शंखों का शोर था, वहां अर्जुन शांत और दुखी थे। श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति देखी। यहीं से अर्जुन के विषाद का अंत और जीवन के सबसे महान उपदेश गीता की शुरुआत होने वाली थी।